नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वृक्ष और पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। ये हर तरह की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। कुछ वृक्ष केवल सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और कुछ केवल नकारात्मक। शुभ वृक्षों पर तो पितरों और आत्माओं का निवास भी माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो 12 महीने में हम कभी भी कोई भी वृक्ष लगाएं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पितृपक्ष में शुभ वृक्ष लगाए जाए और उनकी उपासना की जाए तो पितरों का विशेष आशीर्वाद और फल प्राप्त होता है, जिसे पाकर हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है तथा हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष के इस समय पर कौन कौन से पौधे आपको अपने घर में लगाने चाहिए जिससे कि आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा सके, इसके विषय में बताऊंगी। दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इन पौधों में पहला पौधा है पीपल का। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना बहुत शुभ होता है। ये भी कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। नियमित रूप से इसके नीचे दीपक जलाने से या इसमें जल डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक भी कहा जाता है कि यदि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो हमारे पितृ कभी भी हमसे नाराज नहीं होते और वो हमारे लिए सदैव सुख और समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल का योग हो तो उसे पितृपक्ष में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, इसमें दूसरा वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बरगद को आयु देने वाला तथा मोक्ष देने वाला वृक्ष माना गया है। आपने कई बार देखा होगा कि बरगद के वृक्ष को विभिन्न त्योहारों व शुभ अवसरों पर पूजा जाता है तथा उसकी पूजा करके सुहागिन महिलाएं तक अपने अखंड सौभाग्य होने का वरदान मांगती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को आयु से संबंधित समस्या अर्थात उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु का भय आ गया है तो उसे बरगद का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि यदि हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई तो हमें हमेशा बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके उदाहरण आपको उज्जैन में वट वृक्ष के नीचे पितरों की शांति के लिए पूजा करते हुए मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बरगद के वृक्ष की परिक्रमा यदि हम पितृपक्ष में करते हैं तो हमारे पितरों को शांति मिलती है। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। शिव जी को अत्यंत प्रिय यह वृक्ष मुक्ति मोक्ष दे सकता है। कहा जाता है कि अगर पितृपक्ष में बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिव जी को अर्पित करने से डरावने सपने नहीं आते तथा हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अगला वृक्ष है अशोक का वृक्ष। कहते हैं जहाँ अशोक होता है वहाँ कभी भी शोक नहीं आता। कहा जाता है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर हम घर के मुख्य द्वार पर अशोक का वृक्ष लगाते हैं तो हमारे घर में हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यदि हम पितृपक्ष में अशोक का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर का भारीपन काफ़ी कम हो जाता है, अर्थात इससे हमारे घर के वास्तु दोष तथा नकारात्मकता समाप्त हो जाती है।
दोस्तों, अंतिम पौधा है तुलसी का पौधा। कहा जाता है कि तुलसी का एक पत्ता भी वैकुंठ तक हमें पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में तुलसी का पौधा अवश्य डाला जाता है। कहा जाता है कि अगर हम किसी स्थान पर किसी का दाह संस्कार करते हैं तो उस स्थान पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। अगर पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी देखभाल की जाए तो पितरों को निश्चित मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल देने से पितरों को तृप्ति मिलती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा अगर घर में फलता और फूलता है तो घर में अकाल मृत्यु की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ पौधे जिन्हें लगाकर हम पितृपक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं तथा उनकी अनुकंपा सदैव अपने आप पर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली अपडेट आप तक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।